Hello student, good morning to all of you. Today we are going to discuss about calculation of occupied space or packing efficiency or packing fraction in cubic system. आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक क्यूबिक सिस्टम में कितना स्पेस ऑक्युपाइड है और उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है या पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन हम उसको कहेंगे कि अगर किसी क्रिस्टल में अवेलेबल एटम के द्वारा घिरे हुए भाग को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। किसी क्रिस्टल में अवेलेबल स्पेस का एटम के द्वारा घिरा हुआ पार्ट पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं उसको। किसी भी क्रिस्टल में अवेलेबल स्पेस का एटम के द्वारा ऑक्युपाइड पार्ट को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन PF इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड VOC लिख दिया। VOC मीन्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। VOC का मतलब है VOC का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन, या इसी को हम बोलेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम यहाँ पर डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक और फार्मूला है, इसके आगे हम पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z 4/3 पाई RQ अपॉन AQ। यहाँ पर हमारा 4/3 पाई RQ ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम है। उसमें हम Z मीन्स यूनिट सेल से हम मल्टीप्लाई कर दें अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ है। तो या तो हम इस फार्मूले का अप्लाई करें या इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। Z हमारा अलग अलग यूनिट सिस्टम के लिए, जैसे सिंपल क्यूब के लिए हम 1 लिखेंगे, BCC के लिए 2 लिखेंगे और FCC के लिए 4 लिखेंगे। तो अलग अलग क्यूबिक सिस्टम के लिए हम पैकिंग इफ़िशियंसी निकालेंगे और उसमें कितना स्पेस है सिस्टम के लिए। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक। पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z 4/3 पाई RQ अपॉन AQ या VOC अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किसके लिए, इन क्यूबिक सिस्टम के। देयर आर मेनली 3 क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक एंड BCC और लास्ट हमारा FCC। इन 3 क्यूबिक सिस्टम के लिए हम पैकिंग इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे।
पहले हम फोकस करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के लिए पीएफ या पीई पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या Z अपान 4/3 पाई आर क्यू अपान ए क्यू। अब यहाँ पर फॉर सिंपल क्यूब के लिए Z की वैल्यू हम 1 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका रेडियस है, यहाँ पर आपका क्या है, एज लेंथ है। ए क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सिस्टम है। तो सिंपल क्यूब के लिए रेडियस और एज लेंथ में हम रिलेशन ऑब्टेन किए थे कि यहाँ पर हम सिंपल क्यूब के लिए रेडियस और एज लेंथ में हमारा रिलेशन ये था कि R इज इक्वल टू A अपान 2। R इज इक्वल टू A अपान 2। ये रेडियस, ये हम रिलेशन सिंपल क्यूब के लिए हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2R। तो हम Z की वैल्यू इसमें रखेंगे और A के जगह पर 2R रखेंगे और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 लिखेंगे अपान 4/3 पाई आर क्यू। फिर उसके बाद अपान लिखेंगे 2R क्यू। तो 2R क्यू मीन्स 1 इंटू 4/3 इंटू 8R क्यू इंटू पाई इंटू आर क्यू। तो आर क्यू आपको कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो पी ई मीन्स पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू पाई। तो ये हो जाएगा पाई अपान, ये हो गया 6 मीन्स पाई की वैल्यू 3.14 अपान 6 कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हमको पैकिंग इफिशियंसी आएगी 0.523 आएगा। अगर हमको परसेंटेज इफिशियंसी निकालना है, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी अगर निकालना है तो इसमें हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी या परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज पीई किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए कितना हो जाएगा 0.523 इंटू 100, ये हो जाएगा 52.3% हो जाएगा। किसके लिए, तो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए। अब यहाँ पर हम हेडिंग दिए हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस आर पैकिंग इफिशियंसी। तो पहले हम कैलकुलेट किया क्या, पैकिंग इफिशियंसी, और पैकिंग स्पेस इसमें हम कैलकुलेट करें कि एक क्रिस्टल में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितना हमारा स्पेस है। हम जानते हैं कि जितने भी क्रिस्टल हैं वो आपस में क्लोज पैक्ड हैं, आपस में एक दूसरे से सटा हुआ है। तो उस जब आपस में क्लोज पैक्ड हैं तो उसमें कुछ खाली स्थान होगा, स्पेस होगा। तो उस स्पेस को भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कितना ऑक्युपाइड स्पेस है। यहाँ पर हेडिंग हम लिखें कैलकुलेशन ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, आर न लिख करके हम यहाँ पर एंड लिख दें, एंड पैकिंग इफिशियंसी या फ्रैक्शन इन क्यूबिक सिस्टम। तो पहला क्यूबिक सिस्टम हमारा क्या था, सिंपल क्यूबिक था। ठीक, तो हम परसेंटेज निकाल लिया। उसके बाद स्पेस निकालें, किसी क्रिस्टल में कितना स्पेस है। तो अगला हम इसमें हेडिंग लिखेंगे स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल,
स्पेस, इसको हम निकालें स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? सिंपल क्यूबिक। तो कितना हो जाएगा? इसको हम क्या करेंगे कि 100 में से 52.3 को हम माइनस कर देंगे। तो 100 में से 52.3 को माइनस करेंगे तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा ये क्या कहलाएगा? स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल मीन्स ऑक्युपाइड स्पेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहला पैकिंग इफ़िशियंसी निकाला सिंपल क्यूबिक के लिए, और स्पेस भी कितना हो रहा है वो भी हम निकालने की कोशिश किया। दूसरा हम यहाँ पर फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, अगला हम हेडिंग लिखेंगे फॉर BCC। तो BCC के लिए हम फॉर BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, फॉर BCC PE या PF इज इक्वल टू Z4/3 पाई RQ अपान AQ। अब यहाँ पर Z की वैल्यू हम 2 रखेंगे। उसके बाद हम रिलेशन पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फॉर BCC। BCC के लिए हम लोग रिलेशन पढ़े हैं एज लेंथ A इज इक्वल टू 4/2R, 4/√3R। ये हम रिलेशन पढ़े हैं। यहाँ से R की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम इस रिलेशन को हम बता चुके हैं कि BCC के लिए रेडियस और एज लेंथ में क्या संबंध होता है। BCC के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। Z इज इक्वल टू NV प्लस NF अपान 2 प्लस NC अपान 8 प्लस NE अपान 4 के द्वारा। तो यहाँ पर Z की वैल्यू 2 आया। A इज इक्वल टू 4/√3R आ गया। तो ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमको आएगा PE या पैकिंग इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 2 × 4/3 × पाई × RQ। और इसका हम क्या करेंगे, इस A की वैल्यू यहाँ पर 4/√3RQ कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 4/3 ये हो जाएगा आवा 64/3√3 हो जाएगा। RQ हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये RQ हो जाएगा। RQ आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 मीन्स आपका 64 अपान ये हो जाएगा √3 × √3 तो ये आपका 3 हो जाएगा। 3/3 हो जाएगा। इस √3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कहने का मतलब जब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग इफ़िशियंसी हमारी आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पैकिंग इफ़िशियंसी हमारी आएगी 0.68। यहाँ पर हम लिखेंगे PE इज इक्वल टू 0.68। इसको जब सॉल्व करने के बाद हमको इतना मिल जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे इसको। जब हमको पैकिंग इफ़िशियंसी मिल गई तो क्या निकालेंगे, स्पेस प्रेजेंट इन BCC क्रिस्टल। अगला हम इसमें हेडिंग लिखेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने का यही फार्मूला है। पैकिंग इफ़िशियंसी इज इक्वल Z4/3 पाई RQ अपान AQ। बस यहाँ पर A की वैल्यू लिखना है। किसके लिए? BCC के लिए। तो A की वैल्यू BCC के लिए रेडियस और R में हमारा रिलेशन होता है 4/√3
आर होगा। तो इसी ए की वैल्यू, यही ए हम यहाँ पर पुटअप कर दिया। कैलकुलेशन थोड़ा आपका लॉन्ग हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगी। तो ये क्या आ गया, पैकिंग इफ़िशियंसी आ गया। इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 68% हो जाएगा। परसेंटेज पीई पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल 0.68 इंटू 100 इज इक्वल टू 68% हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम या क्रिस्टल। ये हो जाएगा 100 माइनस 68, ये हो जाएगा 32%। कहने का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें हमारा स्पेस कितना दिखाई देगा, तो 32%। और पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, 68%। आगे हम लास्ट क्यूबिक सिस्टम हमारा कौन सा है, फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। तो फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। सेम उसी तरह से आपको फार्मूला है, बस आप वहाँ पर क्या करना है कि जेड और ए और आर में रिलेशन है, किसके लिए, एफसीसी के लिए, वहीं बस आपको चेंज करना है। थर्ड हमारा है फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए पीई या पी एफ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू अपान ए क्यू। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू हम 4 लेंगे। उसके बाद एज लेंथ और रेडियस में हमारा जो रिलेशन है, तो यहाँ पर हमारा आर की वैल्यू हो जाता है, रेडियस और एज लेंथ में हमारा रिलेशन होता है 1/√2a होता है। तो उसके बाद 1/√2 होगा। तो a की वैल्यू हो जाएगा a इज इक्वल टू 2/√2r हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2/√2r हो जाएगा। तो ये z की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2/√2r। तो ये वैल्यू a की वैल्यू और r की वैल्यू इसमें हम पुटअप कर दें तो PE या PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू जेड की जगह हम 4 लिखा, फिर 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू अपान हम लिखेंगे ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 2/√2r क्यू। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा 16 इंटू पाई इंटू आर क्यू अपान 3। इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इसको हम √2 इंटू √2 इंटू √2 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और √2। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2। उसके बाद आर क्यू। ये समझ में आया। ये तो 3 पहले से अवेलेबल है। इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर √2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 अंडर से बाहर आ जाएगा √2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा पैकिंग इफ़िशियंसी फॉर एफसीसी 16 इंटू पाई इंटू ए आर क्यू हम कैंसिल कर दिया। अब हमारा नीचे बच गया 3 इंटू 16
इंटू √2, 16 हमारा कैंसिल हो गया, ये बच गया π/3 √2, तो π/3 इंटू 1.414 लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.74 आ जाएगा। तो ये आ गया क्या, पैकिंग इफ़िशियंसी। और इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर परसेंटेज पैकिंग इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 0.74 इंटू 100 इज इक्वल टू 74% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस। इस FCC में कितना स्पेस होगा, तो आगे हम फोकस करेंगे स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल, FCC। कितना हो जाएगा, 100 में से हम क्या करेंगे 74 को मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा स्पेस, कितना स्पेस हमारा प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम अलग अलग क्यूबिक सिस्टम के लिए पैकिंग इफ़िशियंसी और उस क्यूबिक सिस्टम में कितना स्पेस ऑक्युपाइड है उसको हम निकालने की कोशिश किया। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में अवेलेबल एटम के द्वारा कितना पार्ट घिरा हुआ है उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी का फार्मूला होगा या उसको हम डिफाइन करेंगे कि इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करेंगे कि PE या PF इज इक्वल टू VC अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अर्थात Z4/3 πRQ अपॉन AQ। ये जनरल फार्मूला है पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का कि Z4/3 πRQ अपॉन AQ, वेयर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सिस्टम। सिंपल के लिए हम Z की वैल्यू 1 लिखा, BCC के लिए Z की वैल्यू हम 2 लिखा, FCC के लिए Z की वैल्यू 4 लिखा, और एक जहाँ पर आपका AQ है उसको हम चेंज किया रेडियस में। तो अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग क्यूबिक सिस्टम के लिए हम रेडियस और एज लेंथ में हम रिलेशन ऑब्टेन किए थे, उसी की वैल्यू हम डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम में जब पुटअप किया तो अलग अलग क्यूबिक सिस्टम के लिए हमारा पैकिंग इफ़िशियंसी आया। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग इफ़िशियंसी हमारी FCC की आई, और सबसे कम स्पेस हमारा किस में घिरा हुआ है, तो FCC में। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे क्लोज पैकिंग के लिए। थैंक यू।